बार बार पीछे क्यों देख रही? कोई आपको पीछा कर रहा है क्या? नहीं नहीं, वो पीछा, वो आज हमारा नौकरी का पहला दिन है ना, बस। अच्छा, तो आप नर्वस है? नर्वस? नर्वस नहीं, नर्वस मतलब आप थोड़ी घबराई हुई। हाँ वही। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। मेरे होटल के जो मैनेजर है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो मेरी बात कभी नहीं टालते। आपकी नौकरी तो पक्की है। थैंक यू। फिर थैंक यू? आपको थैंक यू कहने की बीमारी है क्या? वो अब वैसे हमारा शहर कैसा लगा आपको? मेरे दोनों दोस्त खुश हैं ना? दोनों दोस्त? हाँ, एक आप और एक आपके बाबा। जी, आपके दोस्त बिल्कुल ठीक है। हम कल ही उन्हें शहर घुमाने लेकर गए थे, बड़ा मजा आया। कल तक जो शहर हमें पराया लगता था, आज अपना सा लगने लगा है। और यहाँ के शहर के लोग? वैसे आप होटल में करते क्या हैं? खुद ही देख लेना। जी। आ गई हमारी मंजिल। मैं साइकिल रख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये आप क्या कर रही हैं? आज हमारा नौकरी पर पहला दिन है, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आप भी अपने हाथ जोड़िए। मैं? लेकिन मेरी नौकरी का पहला दिन नहीं है। तो फिर किसी और के लिए प्रार्थना करिए। भगवान से सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी प्रार्थना की जाती है। चलिए। हाँ। चलें? जी। आप हमेशा ये बक्सा लिए क्यों घूमते रहते हैं? ये सिर्फ बक्सा नहीं है, लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक जरिया है। आप अंदर तो चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए। अच्छा है ना? जी। चलो।
अरे किरण, पानी लाना प्लीज, 2 गिलास। हाँ, बैठो। ये क्या है? मेन्यू कार्ड। मेन्यू? वो क्या होता है? अब आपको याद है, आप और मैं उस दिन एक टपरी पर गए थे, वहां आपने ऑर्डर किया था। हाँ, ऑर्डर तो किया था। तो वहां पर लिखा हुआ था ना, समोसे 5 रुपए, वड़ा पाव 5 रुपए, तो उसे मेन्यू कहते हैं। और जब वो एक कार्ड पर छप जाता है तो उसे मेन्यू कार्ड कहते हैं। अच्छा। एक साइड पर जो ऑर्डर करना है वो लिखा होता है और दूसरे साइड पर उसके दाम। लेकिन ये तो अंग्रेजी में लिखा है। हम अंग्रेजी पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। बाप रे बाप! क्या हुआ? 150 रुपए और 133 रुपए और 250 रुपए। इतनी महंगी चीजें। यहाँ क्या बहुत पैसे वाले लोग आते हैं? हाँ, पैसे तो पैसे वाले ही आते हैं, लेकिन लोग होटल अलग अलग रीजंस की वजह से भी आते हैं। जैसे किसी की बीवी आलसी होती है, किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है। हर गेस्ट की अपनी गेस्ट मतलब ग्राहक, हर गेस्ट की अपनी जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास 200 रुपए होंगे तो हम उन्हें खर्च करने यहाँ क्यों आएंगे? हम बाहर से ही दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला लेकर 10 दिन का खाना बना लेंगे। मेरी आई है ना, आई मतलब माँ। मेरी माँ भी यही कहती है। अरे ये लो, पानी आ गया, तुम पानी पियो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एंटोन अंकल से बात करके वो तुम्हें यहाँ का सारा काम समझा देंगे, ठीक है? जी। एंटोन अंकल, मैंने कल रात को ही तो आपसे बात की थी। अब मैं नीरू को साथ लेकर आया हूँ और अब लास्ट मिनट मना कर रहे हो। देखो चंदू, जो लड़का था नौकरी छोड़ के चला गया, ऐसा मुझे लगा। दरअसल उसकी मां बीमार थी, इसीलिए वो नौकरी पे नहीं आ पाया। अब ऐसी हालत में मैं उसको काम पे से कैसे निकाल सकता हूं? पर अब मैं नीरू को क्या बोलूं? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं चंदू जी। अगर हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत करिए, कोई ना कोई काम हमारी किस्मत में जरूर लिखा होगा। हम घर चलते हैं। नीरू, सॉरी नीरू, बस 1 मिनट रुक जाओ। एंटोन अंकल, कुछ और काम तो होगा, कुछ भी प्लीज।
देखो एक काम है, पर आप बोलिए ना एंटोन अंकल, नीरू कर लेगी, है ना नीरू? जी, हम काम से कभी जी नहीं चुराते। कर पाएगी? आप काम तो बोलिए। देखो चंदू, एक वेट्रेस का जॉब है, वो अपनी मिनी है ना, वो नौकरी छोड़ के जा रही है, तो उसके बदले मैं इसको रख सकता हूँ। एंटोन अंकल वेट्रेस? कुछ और? वे हम काम कर लेंगे। आप ये तो बताइए काम क्या करना होगा? वेट्रेस मतलब देखो नीरू, जैसे घर पर लोग आते हैं तो उनकी खातिरदारी करते हैं ना, उन्हें पूछते क्या चाहिए क्या नहीं, बस वही है। मेहमानों की खातिरदारी करना तो हमें बहुत पसंद है। हम कर लेंगे। नीरू देखो, तुम बहुत सीधी सादी हो, सिंपल हो, पर यहाँ रेस्टोरेंट में जो गेस्ट आते हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तुम्हें इंग्लिश आती है? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? तो फिर ये ऑर्डर्स कैसे लेगी चंदू? देखिए, हम कर लेंगे। हम गांव में भी बच्चों को ABCD पढ़ाते थे और हाल ही में शहर में आकर हमने अंग्रेजी स्कूल के बच्चों की बस में काम किया है। हम सब कुछ जल्द से जल्द सीख जाएंगे। देखिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। देखिए, आप हमें एक मौका तो दीजिए। क्या हुआ? तो ये है जिसके जरिए आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं। ये मेरा गिटार है और एंटोन अंकल कहते हैं कि जब मेरी उंगलियां इसे छूती है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? मतलब अभी तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? ये तो लड़कों के कपड़े हैं ना। देखिए ना, ये कमीज, ये पतलून और ये देखिए ना, ये क्या है? आप हंस क्यों रहे हैं? एक तो हम इतना घबराए हुए हैं, ऊपर से आपको हंसी आ रही है। अच्छा ठीक है, ये यूनिसेक्स। यहाँ के लड़के मतलब वेटर और यहाँ की वेट्रेसेस, काम करने वाली लड़कियां, दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वो देखो मीनू, उसने भी सेम कपड़े पहने हुए।